Namaste and welcome to Bodhi Sar, Knowledge in a Nutshell, brought to you by Bodhi Booster, knowledge portal for learners and achievers. Let us begin with some words of motivation. Continuous effort, not strength or intelligence, is the key to unlocking a potential. सतत प्रयास न कि केवल शक्ति और बुद्धिमत्ता हमारी संभाव्यता को प्रकट करने की कुंजी है। अच्छे शब्द कहे गए हैं, अपने जीवन में इन्हें उतारने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। याद रखें, बोधि सार का संपूर्ण वीडियो लेसन आपको हमेशा हमारी अपनी वेबसाइटों पर मिलेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, and an excerpt from all our full sessions will always be available on our YouTube channel of Bodhi Booster. All these are free forever for everyone. Thank you so much for your love and cooperation. आप जितना हमारे सेशंस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, रेटिंग देंगे, उतनी हमारी टीम की हिम्मत बड़ी रहेगी, बढ़ती चलेगी, बनी रहेगी कि हम लगातार नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहें. What does Bodhi Sar offer? We are offering you hot topics, GK and current affairs, analysis and explanation, along with objective quiz questions. So that makes it very useful for all government exams, UPSC, RBI, Bank PO, PSC, CGL, CDS, Railways, and of course all MBA entrance exams, CAT, MAT, ZAT, CMAT, IFT. We try to give you insights beyond the obvious. हर चीज हम हिंदी में पैरेलल समझाते हैं, जटिल से जटिल विषय अत्यंत सरलता से बताने का प्रयास. इन सब का PDF आपको बोधी न्यूज से मिलेगा, एंड ऑल दिस इज फ्री फॉरएवर फॉर एवरीवन. तो ठोकिए ताली. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. We have some amazing Bodhi Sar topics lined up for you today. Indian paramilitary court orders equal pay. भारतीय अर्धसैनिक बलों के लिए न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश या सुझाव दिया. Is US eavesdropping all banks everywhere? क्या अमेरिका विश्व भर के बैंकों पर गुप्त निगाहें रख रहा है? इंडो चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट हर अखबार में सुर्खियों में छपा हुआ है. भारत चीन का सीमा विवाद, और भारत के अखबारों में देखो तो ऐसा लगता है चीन से ही छपकर आए हैं. चीन का सारा पर्सपेक्टिव भर भर के छाप रहे हैं, एंड आई कैन गारंटी यू चीन के एक भी अखबार में भारत के पर्सपेक्टिव का 1% अंश भी नहीं छपता होगा. दिस इज डेमोक्रेसी टैक्स एट इट्स बेस्ट. लोकतंत्र का ये जो कर हमारा देश चुका रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जब खुद का ही नुकसान होने लग जाए, उसका जीता जागता उदाहरण आपको बहुत सारी इमेजेस के साथ हम बताएंगे. आज बड़ी दुखदाई स्थिति है. यूज डिप्लोमेसी नॉट प्रॉक्सीज, अमेरिकन NSA टेल्स पाकिस्तान. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान को सलाह दी कि आप कूटनीति से काम करें, अपने छद्म प्रतिनिधियों यानी कि आतंकवादियों के जरिए नहीं. अब इससे ज्यादा ब्लेटेंट क्या हो सकता है? आई थिंक वी आर ऑल एक्साइटेड एंड रेडी टू बिगिन. आर वी? बोधी सार शुरू करें आज का. ये गोस. Indian paramilitary court orders equal pay, brought to you from the domains of defense and military and defense forces. भारतीय अर्धसैनिक बल न्यायालय ने समान कार्य हेतु समान वेतन देने का आदेश या सुझाव दिया. आइए शुरू करते हैं. इससे पहले कि हम हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करें, आपके लिए हमने स्पेशल पेज इंडियन पैरामिलिट्रीज पर बनाया है. यह बताना बहुत आवश्यक है. तुरंत आपको दिखा भी दूं, आगे उसकी वेब लिंक भी आपको मैं दूंगा. ध्यान रखिए, अ स्पेशल पेज ऑन इंडियन डिफेंस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्रीज इज रेडी फॉर यू with all the information that you may want at the first level. किसी भी परीक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों से संबंधित या सेना से संबंधित जो मूल प्रश्न हो सकते हैं, वो सब आपको हमारे इस पेज पर लगातार मिलते रहेंगे. ये पेज हम रोजाना अपडेट कर देते हैं, नई नई जानकारियां आती रहती हैं. अवश्य देखिएगा, इसे बुकमार्क करके रखें, अपने दोस्तों तक बताएं. दिस इज फ्री फॉर ऑल. लेट नॉलेज स्प्रेड. Number one, our paramilitary forces. We in India recognize the sacrifices made by the Indian Army, but often do not pay much attention to the condition of paramilitary forces whose rule along the Indian borders and battle adverse condition in the Kashmir Valley and the Northeast has tremendously increased in the last 3 decades. तो हुआ ये है कि हमने हमेशा हमारी भारतीय सेनाओं को सर्वोच्च सम्मान देने में कभी भी कोताही नहीं बरती है. लेकिन जब बात अर्धसैनिक बलों की आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ प्रतिशत हमारी तरफ से कमी छूट गई है. अर्धसैनिक बल
काम लगभग सेना जितना ही कर रहे हैं, क्योंकि स्थितियां भारत के भीतर भी कई बार बहुत विकट हो जाती हैं। We may speak about the Naxals, we may speak about the insurgencies along the northeastern states, or we can speak about what's happening in Jammu and Kashmir. कश्मीर की पूरी आबादी केवल 70 लाख है, जिनमें से एडल्ट मेल 20-25 लाख होंगे। भारत की आबादी है 135 करोड़। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, जहां 20-25 या 70 लाख लोग 135 करोड़ को धमका दें। इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या होगी? MHA and MOD, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। बारीक पॉइंट है, तकनीकी पॉइंट है, समझ लो। पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वेयरएज द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स इज अंडर MOD। ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? तो गृह मंत्रालय सभी अर्धसैनिक बलों को प्रशासित करता है, जहां रक्षा मंत्रालय हमारी सेना के सभी अंगों को प्रशासित करता है, including Rashtriya Rifles. Currently, India has over 14 lakh active armed forces personnel and the Indian paramilitary forces is over 10 lakhs. ठीक है, ये तथ्य आप अच्छे से याद रखिएगा। तो एक ही पृष्ठ पर हमने सारे लोगों आपकी जानकारी के लिए इकट्ठा कर दिए। कितने खूबसूरत ये लोगोस, कितने खूबसूरत ये लोग जो हमारे लिए लड़ते हैं और जान की बाजी लगा देने में 2 बार सोचते तक नहीं। ऊपर ध्यान दें, इंडियन आर्म फोर्सेस का, मिलिट्री का कंबाइंड लोगो आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स के लोगोस, क्रेस्ट, फ्लैग्स, कुछ भी कहें। और उसके नीचे आपको राष्ट्रीय राइफल्स और भारतीय तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब हमारी मिलिट्री का हिस्सा है। अब आते हैं पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, CAPFs और पैरामिलिट्री। नीचे आपको दिखेगा Assam Rifles, Border Security Force, Duty unto Death, Assam Rifle, Valor, Glory, Sacrifice, Central Industrial Security Force, Protection and Security, संरक्षण एवं सुरक्षा, CRPF, Central Reserve Police Force, उसके बाद इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, और CRPF से निकलता है रैपिड एक्शन फोर्स RAF, और NSG जो डेप्यूटेशनिस्ट फोर्स है, इन सबसे मिलकर बनाई जाती है। समझ में आ गया? इन सब के प्रमुख IPS ऑफिसर्स होते हैं। मिलिट्री अपनी अलग ही चलती है, उनका बजट भी अलग होता है। तो एक ही नजर में यदि हमको देखना है प्रमुख हमारे आर्म फोर्सेस, वो ये हैं। एंड एज वी जस्ट सेड, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द पेज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, अ वाइड स्पेक्ट्रम, एक बहुत बड़ा वर्णपट। The CRPF, BSF, ITBP, CISF, NSG, AR and SSB are among the main paramilitary forces, and CAPF, Central Armed Police Forces, deployed to combat insurgency and border intrusion, check communal riots and guard industrial installations. इनका काम है हर प्रकार के आंतरिक विद्रोहों से निपटना, सीमा से हो रही घुसपैठ को समाप्त करना, सांप्रदायिक दंगों को कुचल देना और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना। समझ में आ गया आपको? तो ये सारे इनके काम हैं, क्योंकि ये भी सीमा की सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। दोज ऑफ यू हु वांट टू डाइव डीप, ये लिंक हमने आपको लिख कर भी दे दी है, आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें। आर द पैरामिलिट्रीज एट अ डिसएडवांटेज? क्या हमारे अर्धसैनिक और CAPFs किसी तरह से नुकसान में हैं? Their duties and ethos are more or less similar to those of our military, but their pension and retirement benefits are comparable with central government's civil employees. तो केंद्र सरकार के जो नागरिक सेवक होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, हमारे पैरामिलिट्री के सभी जवान और अफसर उनके साथ एक ही क्रम में माने जाते हैं, जो कि किसी न किसी तरह से थोड़ा सा अन्याय दिखता है। They miss out on the benefits that defense personnel get. Over the years, the defense forces have evolved a mechanism that takes care of the families of the martyrs. शहीदों के परिवारों का ध्यान रखने की व्यवस्थाएं विकसित कर ली गई हैं, लेकिन पैरामिलिट्री में नहीं। This is not so for the paramilitary forces. There is an inherent lack of stability. As the troops move from location to location, they get very little time to spend with their loved ones. तो कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री के हमारे जवानों और अधिकारियों के साथ में थोड़ी और सहृदयता से व्यवस्था को सोचना ही होगा। 7th पे कमीशन, 7वां वेतन आयोग, पॉइंट नंबर 6। The Ministry of Home Affairs, MHA, had proposed in 2015 to the 7th Pay Commission a special pay and better leave structure on par with the army for the personnel of paramilitary forces deployed for counter-insurgency operations. तो हर प्रकार के आंतरिक विद्रोह रोधी कार्यक्रमों हेतु जितने भी अर्धसैनिक बलों के हमारे जवान तैनात होते हैं, उनके लिए गृह मंत्रालय ने 7वें वेतन आयोग से निवेदन किया था।
Equal pay for equal work, समान कार्य के लिए समान वेतन. Recently, hearing an appeal filed by an association of CPFs, the Supreme Court of India has asked the central government to consider equal pay for equal work for paramilitary for performing duties similar to that of Group A service officer. तो अब उच्चतम न्यायालय की तरफ से ही भारत की केंद्र सरकार को यह निर्देश जारी हुआ है कि इस पर अब परिवर्तन की आवश्यकता है. डिग्निटी विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन. जब गरिमा का ध्यान रखा जाएगा तो हर कोई अपनी उच्च कोटि की क्षमता पर काम कर पाएगा. In its short order, the court, यानी Supreme Court, observed that if the conferment of monetary benefit can soothe the grievances of the paramilitary forces, the central government may rethink the matter without disturbing its sense of discipline. क्या मतलब हुआ इसका? उच्चतम न्यायालय को लगता है कि यदि आप वेतन आदि के लाभ देने से हमारे पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बलों के गुस्से को या उनकी पीड़ा को थोड़ा कम किया जा सकता है, तो बिना अनुशासन को डगमगाए ये करना चाहिए. The association had challenged the Delhi High Court order creating Group A services on the basis of certain notes, correspondence and letters issued by Department of Personnel and Training, as only the Home Department has the authority over it. तो दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को इसी एसोसिएशन ने इस ग्राउंड पर पहले चैलेंज किया था कि क्योंकि एमएचए अकेला ही हमें कंट्रोल कर सकता है, तो डीओपीटी के कुछ करस्पॉन्डेंसेस के आधार पर डिसीजन कैसे दिया गया. ये समझ में आ गया पॉइंट आपको? हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस, ऐतिहासिक परिपाटी. The commander-in-chief of the British military was second in precedence only to the viceroy. देखिए, the civil authority always has to be preponderantly dominant over the military one. इसमें कोई शक नहीं. But today, the three service chiefs are 12th in the warrant of precedence. तो आपको पता है भारत में एक warrant of precedence होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से शुरू होता है. तो आज जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख हैं वो इस सूची में 12वें नंबर पर आते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स के समय कमांडर इन चीफ वॉइसरॉय के ठीक नीचे होते थे. फाइन, सो वी अंडरस्टैंड वी आर नो लॉन्गर अ कॉलोनियल राज एंड वी आर नॉट रनिंग दैट, बट सेकंड से 12th, दैट वाज द पॉइंट. आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया रेगुलरली कंप्लेन दैट सिविलियन, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, दैट सिविलियन कंट्रोल हैज डीजेनरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल टू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल. भारत के सशस्त्र बल लगातार ये शिकायत करते रहे हैं कि सिविलियन कंट्रोल यानी नागरिक नियंत्रण, वो तो बिल्कुल ठीक है, डेमोक्रेसी में वैसे ही होना चाहिए, यहां तक कि चीन में भी वैसा ही है, अब पूरी तरह से दिग्भ्रमित होकर नौकरशाही के नियंत्रण में तब्दील हो गया है, जो उन्हें बड़ा इंसल्टिंग लगता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म प्रपोज्ड आफ्टर करगिल वॉर, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोस्ट इज इन कोल्ड स्टोरेज. करगिल युद्ध के बाद एक बहुत लंबी चौड़ी रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट आई थी. हमने उस बारे में बोधी सार में अलग से कवर किया है, आप हमारी साइटों पर सर्च करके ढूंढ लीजिए. तब यह सजेस्ट किया गया था सीडीएस पोस्ट क्रिएट हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जिससे काफी गुस्सा आर्म फोर्सेस में है. तो एक बार आपको फिर से सारे पॉइंट दिखा दिए जाएं. वी स्टार्टेड विद दिस एमएचए एमओडी, one slide to show all the forces, wide spectrum, reference page, are paramilitaries at a disadvantage, 7 pay commission, equal pay for equal work, dignity, historical precedent, viceroy or commander-in-chief. Quiz time. Which of the following paramilitary forces were the first force to raise an all-woman battalion in India? तो भारत में पूर्ण रूप से महिला सैनिकों से बनी बटालियन बनाने वाली पहली अर्धसैनिक बल कौन सा था? The correct answer to this is ITBP, Indo-Tibetan Border Police, Bharat Tibet Seema Police. Farkhor Air Base, operated by IAF, is situated in which country? जी हाँ, भारतीय वायुसेना एक विदेश में भी एयरफोर्स का बेस संचालित करता है. This is a very very important question. The correct answer is ताजिकिस्तान. यहाँ पर फारखोर एयर बेस इंडियन एयरफोर्स के द्वारा संचालित होता है. The only एयरफोर्स बेस आउटसाइड इंडिया. Who functions as the chairman chiefs of staff committee? CSC के चेयरमैन का काम सर्विस प्रमुखों में से कौन करता है या अन्यथा कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर ही होना चाहिए आंसर, ऐसा लगता है. The correct answer here is the longest serving chief among the chiefs of 3 services. इन्हें चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है. ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सीडीएस पद आज तक करगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट के बाद भी नहीं बनाया गया.